शादी में अभीरा को कोसते हुए देखकर फूटा दादीसा का विद्या पर गुस्सा। दादीसा लगाए विद्या को जोरदार थप्पड़। अभीरा दिखाई दादीसा को मेहर की साजिश। ये देखकर मेहर का हुआ बुरा हाल। अरमान के साथ मेहर की शादी करवाने का फैसला हुआ बर्बाद। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आएगा एक ज़बरदस्त ट्रैक। आने वाले अपकमिंग एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। आने वाले अपकमिंग स्टोरी में आप सभी देखेंगे बेहद ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर आप सभी देख ही रहे हैं कि मुक्ति अब तक हॉस्टल छोड़कर कभी अबीरा के पास शिकायत करने के लिए नहीं आई है। लेकिन मायरा जो है वो तो पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, क्योंकि 8 साल पहले के हुए हादसे को लेकर अब तक अपनी मां अबीरा से नफरत कर रही है। दरअसल ये सब कुछ हरकत विद्या और मेहर का ही है। मेहर की शादी के लिए अरमान को मनाने में लगने वाली है विद्या। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दरअसल यहाँ पर मायरा मेहर को ले आई है। मेहर को प्यार करती है, मेहर प्यार करती है, ये बात मायरा से मेहर ने बोल दिया है। जहाँ पर आप सभी देखेंगे अब मायरा जो है वो अरमान को कन्विंस करने के लिए बहुत ज़्यादा हदें पार करती हुई नजर आएगी। लेकिन अरमान मायरा की एक भी नहीं सुनेगा और मायरा को डांट ही लगाता हुआ नजर आएगा, जैसे कि एपिसोड में आप सभी ने देख ही लिया है। वहीं पर आपको बता दें आने वाले अपकमिंग एपिसोड में और भी ज़्यादा चीखता चिल्लाता हुआ अरमान नजर आएगा, और ये देखकर मायरा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगी और कहेगी आप मेरे ऊपर कभी ऐसे शाउट नहीं किए, आज आप मेरे पर इनकी वजह से शाउट कर रहे हैं। यहाँ पर आप सभी देखेंगे मायरा जो है वो गुस्से में चली जाने वाली है। वहीं पर विद्या जो है एक बड़ा फैसला ले लेने वाली है कि कुछ भी हो जाए अरमान की शादी मेहर के साथ होकर रहेगी। और ये सारी चीज़ देख कर के दादीसा का गुस्सा जो है वो आग बबूला होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि दादीसा मेहर को बिल्कुल भी नहीं पसंद करती और उनको कहीं ना कहीं शक भी है कि मेहर मर्डरर है, क्योंकि अबीरा ने बोला है कि मेहर मर्डरर है और अबीरा कोई बात ऐसे नहीं हवा में नहीं बोलती। ये बात दादीसा को पता है और दादीसा मेहर के साथ दोस्ती थी वो तो ठीक था, लेकिन शादी के बंधन में बांधना नहीं चाहती है। विद्या अपनी बहू को ही कोसती हुई दिखेगी, जिसको देखकर अबीरा तो अपनी चुप्पी ठान लेती है, क्योंकि उसका सुनने वाला कोई भी नहीं है, जिसकी वजह से अबीरा रोते हुए चुप सुन लेती है विद्या की बातें। लेकिन जिसके लिए दादीसा स्टैंड लेती है और खड़ी हो जाती है और व्हील चेयर से और विद्या को थप्पड़ लगाते हुए कहती है कि अरमान कोई बच्चा नहीं है, उसका हाथ पकड़ करके किसी हाथ में दे दो, वो अपने आप से फैसला ले सकता है, इतना बड़ा है और कभी जो फैसला लिया है लड़की से रिश्ता तोड़ने का फैसला लिया उसने खुद से ले लिया, मायरा की कस्टडी का फैसला लिया उसने खुद से ले लिया, और तुम कौन होती हो अरमान की शादी करवाने वाली। यहीं पर आप सभी देखेंगे विद्या जो है वो अपनी माँ होने का दर्जा गिनाती हुई नजर आएगी और कहेगी मैं अरमान की माँ हूँ और मैं अपने बेटे का सही गलत फैसला ले सकती हूँ। हर माँ अपने बेटे के लिए फैसला लेती है, इस तरह से माँ होने का हक जताते हुए नजर आएगी विद्या और कहेगी मैं चाहती हूँ मेरे बेटे की शादी मेहर के साथ हो जाए, जिससे मेरा बेटा कभी हंस पाए, क्योंकि मेरे बेटे की ऐसी हालत हो गई है, कभी वो हंसता नहीं है, इस तरह से रहता है। ये सारी चीज़ें बोलती हुई नजर आएगी, यानी कि फुल नौटंकी होने वाली है। अब यहाँ पर आप सभी देखेंगे ये सारी चीज़ें होगी। वहीं पर दादीसा बहुत ज़्यादा बोलती है और यहाँ पर अभी रवि दादीसा की तरह मेहर का पर्दाफाश करते हुए नजर आती है कि कुछ साल पहले वानी की बर्थडे पार्टी में रजत की मर्डर साबित करने के लिए अबीरा ने मेहर को चेतावनी दे दी थी, लेकिन अबीरा पर ही मेहर जानलेवा हमला की थी। ये देखकर दादीसा को सीसीटीवी फुटेज दिखाती हुई नजर आने वाली है और कहते हुए नजर आने वाली है कि मासा ये सारी जो प्रसाद की जड़ है ये विद्या माँ है, और विद्या माँ की वजह से अरमान अबीरा अलग हुए हैं। ना तो अरमान ने मुझे तलाक पेपर दिया था, ना ही कस्टडी पेपर दिया था। उस टाइम विद्या माँ ही कस्टडी पेपर बनवा करके मुझे दिया था। बुरी कंडीशन में थी मैं और आई थी पोद्दार हाउस में अपनी बेटी और अरमान से मिलने के लिए, लेकिन मुझे गेट से ही वापस कर दिया था। यहाँ तक मैं बेहोश हो गई थी और मुझे हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया था और सबने मना कर दिया था इसके बारे में किसी को ना बताए, वो तो मैंने देख लिया था। उसके बाद में मुझे कुछ बातों को लेकर के चुप्पी ठानने के लिए बोल दी थी, इस तरह से बहाने करते हुए नजर आएगी। फिलहाल दोस्तों आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं आने वाले अपकमिंग एपिसोड देखने के लिए, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताना।